प्रज्वलित कर लें। चिराग, ये रोशनी, हम इस मौके पे मैं फकत एक इधर तेरी नजर रखी उधर चिराग जल गए। इस मौके पर फूलों से हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत न करें। पीयूष गोयल जी, ऑफिसर नामजद की गई हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नीलामी करने के लिए मिनरल ब्लॉक्स की। उस हैसियत से मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ इस लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी में, और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस नीलामी में बढ़ चढ़ कर लेते हैं और ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया गया था वो नहीं आया। इस इवेंट में ये इंश्योर करने के लिए कि सबको इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न भागों से, उसके अलावा जो उनकी प्रेजेंटेशंस के जरिए ये बात साफ सब भी मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आके। आज हमने ये जो सेकेंड ट्रांच लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर हमारे देश का शीश है, और जब शीश हमारा सम्यक प्रकार से कार्य करता है तभी पूरा शरीर का विकास समुचित होता है। तो जम्मू कश्मीर हमारे लिए सबसे अहम है कि हमारे देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसका एक पुरजोर और एक सशक्त रूप में जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ना चाहिए। आज उसी क्रम में हम ये लॉन्च कर रहे हैं कि हमने सेकेंड ट्रांच ऑक्शन का लाइमस्टोन ब्लॉक्स का सभी के बैग्स में दी हुई है। इसके पीछे जो है बरोबर कॉल कीजिए, इस पे ईमेल आईडीज भी दी गई हैं, उस पर भी दिए गए हैं, उन बुकलेट्स में नंबर्स दिए गए हैं, मेल आईडीज दिए गए हैं, जिनके जरिए आपको अंदाजा होगा कि जो हो सकती है इन प्रेजेंटेशन। शाहबाद लाइमस्टोन ब्लॉक है जिसका टोटल एरिया 28.96 28.96 स्क्वायर मतलब हेक्टेयर है, और ये सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट 43O/12 पे आता है, और इसका G4 लेवल एक्सप्लोरेशन DGM जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा किया गया है। और इस ब्लॉक को PM गति शक्ति से चेक करने के बाद आज हम लोगों ने यहाँ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाइमस्टोन के 12 ब्लॉक्स के सेकेंड ट्रांच का ऑक्शन प्रोसेस शुरू किया है, और आज हमें बड़ा अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है बिडर्स का। इसमें कई हमारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं और जहाँ पे अच्छे रिसोर्सेज हैं लाइमस्टोन के, तो हमें उम्मीद है कि इस बार इसको अच्छी सफलता मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का एक विशेष ध्यान रहता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से विकास हो, औद्योगिक विकास हो। इसीलिए यहाँ पे जो ये लाइमस्टोन का ब्लॉक यद्यपि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाना था, पर उनको मदद करने के लिए भारत सरकार ने पहल करते हुए ये ऑक्शन प्रक्रिया की है, जिससे कि सभी लोगों को हम लोग एक तरह से सुचारू रूप से इस प्रक्रिया में शामिल कर सकें। और इसमें हमें आज सारे बिडर्स को हम पूरा प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे उन्हें करना होता है, और सारे डिटेल्स उनको सारे ब्लॉक्स के बारे में बताए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आएगा। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है देश के रूप में कि पिछले साल हमने 25-26 में पूरे देश में 212 मिनरल ब्लॉक्स का सक्सेसफुल ऑक्शन किया, जो इससे पहले के सालों में हम लगभग 100 ब्लॉक्स के आसपास कर पा रहे थे। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है 212 मिनरल ब्लॉक्स का, और ना केवल ऑक्शन में कायम हमने नया वो रिकॉर्ड कायम किया है, बल्कि ऑपरेशनलाइजेशन, क्योंकि मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन होने के बाद आपको मालूम है उसकी उनको क्लियरेंसेस लेनी होती है, और फिर वो फाइनली ब्लॉक ऑपरेशनलाइज होता है, और जब ऑपरेशनलाइज होता है तभी औद्योगिक विकास में योगदान देता है, मिनरल का उत्पादन होता है, राज्य को या संघ राज्य क्षेत्र को रॉयल्टी मिलती है, ऑक्शन प्रीमियम मिलता है। तो वो हमने 2015 से लेके 2024 तक 24-25 तक यानी 10 सालों में हमने 58 ब्लॉक्स 58 मिनरल ब्लॉक्स ऑपरेशनलाइज किए थे। पर लास्ट ईयर मुझे खुशी है 25-26 में हमने 36 ब्लॉक्स ऑपरेशनलाइज किए एक साल में। और ना केवल ये, दूसरी खास बात यह है कि जो 58 ब्लॉक्स हमने पहले ऑपरेशनलाइज किए थे उसमें खाली 20 ग्रीनफील्ड थे। आप लोगों को जानकारी होगी ब्राउनफील्ड ब्लॉक्स जो होते हैं वो पुरानी माइंस होती हैं, वो इजीली ऑपरेशनलाइज हो जाती हैं, बट ग्रीनफील्ड जो नए होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, उसका कार्रवाई लंबी होती है। तो 58 में से 38 ब्राउनफील्ड थे और 20 खाली ग्रीनफील्ड थे।
पर इस साल जो हमने 36 ऑपरेशनलाइज किए हैं उसमें से 28 ग्रीनफील्ड है। तो ये हमारी देश में अब एक माइनिंग सेक्टर ने जो गति पकड़ी है, और मुझे खुशी है बताते हुए भी कि हमने पिछले साल में चाहे लाइमस्टोन हो चाहे आयरन ओर हो, दोनों में एक रिकॉर्ड प्रगति हासिल की है। लगभग 8% की दर से हमने इसमें इंक्रीज ऑब्जर्व किया है लास्ट ईयर में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ओवरऑल भी हमारे सेक्टर की ग्रोथ अगर आप लोगों ने देखा हो, अभी न्यूज में आया था कुछ दिनों पहले कि मार्च के महीने में जो वेस्ट एशिया की सिचुएशन की वजह से कई और सेक्टर्स में थोड़ा दर कम हुई थी, पर हमारे माइनिंग सेक्टर ने इसमें और अच्छी प्रगति करी और उसका रिकॉर्ड 5.5% ग्रोथ का आया था। ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहा 25-26 में, और मुझे उम्मीद है कि इस आने वाले वर्ष में भी हम लोग इसमें बहुत अच्छी गति लाएंगे। इसके साथ ही हमारा क्रिटिकल मिनरल्स पे बहुत फोकस है। क्रिटिकल मिनरल्स आप जानते हैं जिसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, वेनाडियम, ऐसे 24 मिनरल्स आते थे और भी कोकिंग कोक मिला के 25 हो गए हैं। तो वो बड़े क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें भी हमने पिछले 2 सालों में 46 ऑक्शंस कर दिए हैं सक्सेसफुली, और 19 ब्लॉक्स करेंटली अंडर ऑक्शन है। तो उसमें भी हम लोग को पूरे प्रयास में है कि देश की हम जल्दी उसमें एक अच्छी वैल्यू चेन भी, प्रोसेसिंग वैल्यू चेन भी डेवलप कर सकें। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान न हो। नहीं, इसमें अब देखिए, अब भारत सरकार ने इस बारे में बहुत कड़े नियम लागू कर दिए हैं कि इसमें आपको मालूम होगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना हर प्रोजेक्ट के लिए लाजमी होता है, और उसकी में कंडीशंस लगाई जाती हैं, और कंडीशंस इतनी डिटेल्ड होती हैं, उसमें ऐसे ही माइन्यूटली सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कंडीशंस होती हैं कि उनका अगर वो पालन करते हैं तो फिर एनवायरमेंटल में डिग्रेडेशन का सवाल ही नहीं होता। हाँ, हमारी जिम्मेदारी ये अवश्य है कि हम ये सुनिश्चित करें सब मिलके, और ऑफ कोर्स फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी मुख्य रूप से इसको लागू करते हैं, पर मैं तो आह्वान करूंगा जनता भी जागरूक रहे इस बारे में। हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे जो क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कंडीशंस होती हैं उसको बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया जाए। और इसके लिए हमने माइनिंग मिनिस्ट्री से एक और कदम उठाया है। हम लोग के जो रेगुलेटर होता है माइनिंग सेक्टर का, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसने सस्टेनेबल माइनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इसका ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया हुआ है, स्टार ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ माइंस, और उसमें मिनिमम 3 स्टार ग्रेडिंग मैंडेटरी होती है। अगर उसके बिना वो माइंस 3 साल में नहीं हासिल करता तो माइन बंद कर दी जाती है, और हमारा इंकरेजमेंट है कि लोग 5 स्टार रेटिंग और इवन 7 स्टार रेटिंग तक पहुंचे। तो उसके लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील हैं, और हमें ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करना है कि एनवायरमेंटल को बिना नुकसान पहुंचाए हम अच्छी सस्टेनेबल माइनिंग करें, और उसमें तेज गति से करें, जिससे कि देश को समुचित लाभ मिल सके और जम्मू कश्मीर क्षेत्र का भी पूरा विकास हो सके। धन्यवाद। एक सवाल, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली इसमें एक समझना होगा, मिनरल्स को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स। जो मेजर मिनरल्स है उनकी पॉलिसी तो भारत सरकार तय करती है, और माइनर मिनरल्स की पॉलिसी वो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश वो लागू करते हैं, बनाते हैं और लागू करते हैं। पर पूरे सेक्टर की जो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन है और इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य सरकार या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो उसमें इनफैक्ट स्पेशली हमने ये देखा है कि बालू खनन की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, नदी के किनारे के बालू खनन, जो कि माइनर मिनरल्स में आता है। पर अभी हमने ये भी पाया है कि बहुत से हमारे जो राज्य हैं इस बारे में बड़े जागरूक हो गए हैं और इसके लिए समुचित कदम उठा रहे हैं। पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। आज के समय में अगर हम टेक्नोलॉजी का ठीक से उपयोग करें तो हम ये इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम को पूरी तरह से टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर बिट्स एंड पीसेस में रहेगा, आप 10 जगह रोकेंगे पर उसका 11वीं जगह चुपके कोई कर ले जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग जरूरी है। और इसमें जैसे हमने आयरन ओर सेक्टर के लिए मैं बताऊंगा कि हमने लास्ट ईयर नवंबर में पहली बार एक व्यवस्था लागू करी, उड़ीसा राज्य में हम लोग के प्रोत्साहन से उन्होंने लागू भी कर दिया। उसमें क्या है कि अब वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेड्स होता था आयरन ओर का, वो खत्म हो गया है। उसमें रियल टाइम XRF एनालाइजर से कन्वेयर बेल्ट में जो मिनरल जा रहा है खान से निकलते समय वो एनालाइज हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है और जो गेट पास है उसमें भी वो अंकित हो जाता है। तो ऐसा ही हमने सारे फिर राज्यों को एक आदेश जारी किया था इसी साल फरवरी में कि वो सब भी अपने अपने यहाँ इसको अगले 15 महीनों में लागू करें। तो हमें ये टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन सर्वे है, हम लोग IBM आजकल ड्रोन सर्विस का यूज कर रहा है, हम श्योर डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग इसका उपयोग कर रहा होगा। तो हमें ये सारे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स को जैसे RFID वाले गेट पासेस हुए, ये सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना है जिससे कि कोई भी इलीगल माइनिंग की शिकायत ही ना मिले, हमें पूरी तरह से हम समस्या का समाधान कर सकें। धन्यवाद।